हमारे कृषि मंत्री और पूर्व के भारत सरकार के भी मंत्री रहे माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें। प्रहलाद पटेल जी का। इसी कार्यक्रम में यहाँ के प्रभारी मंत्री, पशुपालन मंत्री, जिनकी चारों तरफ अभी बहुत सारी योजनाएं आ रही है, ऐसे श्रीमान लखन पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अभी अभी मुकेश टंडन जी कोई एक मांगे दो मांगे, मैंने पहली बार देखा कि 105 मांग मानने वाला भी कोई विधायक बनता है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुकेश टंडन जी का। विधायक एक से बढ़कर एक, सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह सप्रे जी, हरि सिंह के साथ उमाकांत जी, क्या उमाकांत जी, वाह, जोरदार ताली बजाओ उमाकांत शर्मा जी, रमाकांत भार्गव जी, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव सिंह दांगी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन जी, श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका, और पूरा मंच। एक बार जोरदार पूरे मंच के लिए और आप सबके लिए भी, आपको भी प्रणाम करता हूं। विदिशा में जब आने की मन में इच्छा हुई और भाई साहब ने कहा कि 4 तारीख आओ, तो हमने उस समय 4 तय की थी, लेकिन कोई कारण से आ नहीं पाए। लेकिन विदिशा में आना ऐसा लगता है कि अपने घर में आ रहा है, इतना आनंद आता है आप सबको देख के और आपका उत्साह देखकर। ऐसा लगा विदिशा ने स्वागत सत्कार में कोई घर में बचा ही नहीं, और जितने वहां हम छोड़ के आए उससे पहले यहां बैठे हुए लोग दिख रहे थे। ये भाजपा के प्रति प्रेम है आपका और अपने नेता के प्रति विश्वास है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारे लिए आज एक भारत दुनिया में अलग प्रकार का देश बन रहा है, और जिनके आधार पर माननीय भाई साहब आज ही हमने अपनी सरकार के 4 मिशन में से माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में इस प्रदेश और देश की उन्नति करने के लिए केवल 4 श्रेणी है: गरीब, महिला, युवा और किसान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इस प्रदेश के अंदर युवा मिशन की पहले हमने शुरुआत की और आज गरीबों के मिशन की शुरुआत की है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं गरीब मिशन के माध्यम से। और आज जो यहां सौभाग्य का पिटारा खुला है, कल्पना करो कोई का एक मकान बन जाए तो धन्य हो जाता है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो बहुत आनंद की बात है कि हमारी तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में आनंद में डूबा हुआ है। ये अपने बीच में माननीय शिवराज जी भाई साहब ने यहां विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी करने के लिए लगातार कामों का सिलसिला चालू किया था, और बाद का काम मेरे जुम्मे दिया। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारी मदद करने दिल्ली से यहाँ आए, और अब शिवराज जी भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। और आपके बताए काम के भरोसे भाई साहब जिस प्रकार का समय चल रहा है, परमात्मा की दया से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में किसी एक आदमी का, चाहे शहरी हो या गांव का आदमी, कोई का पक्का मकान बनाने की सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचते थे। लेकिन आज उनका कलेजा देखो, इस देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, और कितने, हमारा तो कुल 16 लाख का ही रिकॉर्ड है पुराना सर्वे का। अब माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद दिया है कि 16 ही लाख पुरानी लिस्ट खत्म हो जाएगी। हर गरीब आदमी का गांव-गांव तक मकान मिलेगा। किसको कहते हैं 16 लाख? एक मकान में 5 आदमी निवास करते हैं मोटे तौर पर, और 16 पंजे 80। किसको कहते हैं? आज के इस जमाने में 1 करोड़ लोगों के छत का आसरा देना, ये कोई नहीं कर सकता, ये मोदी जी और भाजपा वाले ही कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का एक बार फिर। और चूंकि ये अपनी सरकार बनने के बाद हमने लगातार कई बदलाव किए,
कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान की अभी आपने बात कही। अरे हमारे खेतों के अंदर यहाँ के किसान, यहाँ के नागरिक, पूरे प्रदेश के 48 लाख हेक्टेयर में आपने 7 लाख का कारवा 48 लाख हेक्टेयर पे छोड़ा। ये माननीय हमारी भाजपा की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, माननीय उमा जी के समय 7 लाख हेक्टेयर से शुरुआत हुई थी। बाद में बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी ने 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाई। ये हमारी 20 साल में, उसमें 1.25 साल कांग्रेस का भी जोड़ो, इनने कुछ नहीं किया झूठ बोलने के अलावा। लेकिन फिर भी मिला लो तो कहां 1956 का मध्य प्रदेश और कहां 2003 तक का बीच का पटवाजी का, और थोड़ा जनता पार्टी की शासन छोड़ दो तो सारी व्यवस्था बिगाड़ी हुई थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, एक एक किसान के जीवन में उनका सुख का सपना साकार हो। तो 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई दी, और अब केन बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना, सभी प्रकार की सिंचाई सुविधा के माध्यम से 1 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन आपकी सिंचित होने वाली है। 1 लाख करोड़। ऐसे में भाई साहब ने कहा कि कुछ योजना में सुधार करना है, या तो प्रेशर से देना है या नई योजना बनाना। भाई साहब ये आपका ही दिया हुआ है, आप जो मांगोगे सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। इस विदिशा के लिए आपने कहा नगर निगम की बात, तो निश्चित रूप से विदिशा में नगर निगम बनाई जाएगी। अगला चुनाव नगर निगम के माध्यम से होगा। नगर निगम बनने से सभी प्रकार के विकास के मामलों में बड़ी मदद मिलेगी। मैं जानता हूं कि आबादी थोड़ी कम है, तो आसपास की पंचायत मिलाएंगे, पंचायतों को जोड़ करके। अभी 2,20,000 30,000 के आसपास हमारी आबादी हो रही, लेकिन आसपास का इलाका। लेकिन एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, हमारा बहुत जल्दी प्लान आ रहा है राजधानी वृहद परियोजना के माध्यम से। राजधानी भोपाल से विदिशा दूर नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर पीने के पानी, सड़क के आने जाने के मार्ग, अब जिस प्रकार से भविष्य का भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं अपनी इस योजना के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब से आशीर्वाद लेके ये पूरा राजधानी वृहद परियोजना का एक मास्टर प्लान लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के किसान अपनी जमीन को बचाना, क्योंकि जमीन बाप दादा ने दी है। हमारे लिए विकास के मामले में धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ऐसे में भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के विकास के लिए कोई भी कारण बन जाए, लेकिन अपनी जमीन अब वर्तमान के समय में विकास के एक एक करके नए कीर्तिमान बनाने वाली है। मैं आज इस अवसर पर बहुत कम समय में अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि आज समय की भी कमी है। लेकिन आपने कहा है टंडन जी 2-3 चीजें और बताई। कौन सा हॉस्पिटल बताया आपने? मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल एक करने की घोषणा जो आप चाहोगे वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी पशुपालन विभाग की योजना बता, और कुछ बता रहे थे, अब जरा थोड़ा ठहर भी जाओ अगली बार के लिए। बेतवा कॉरिडोर, चलिए चलिए। भाई साहब ने बता दिया है, आप जो जो चाहोगे मैंने एक शब्द में बोल दिया, वो सब करेंगे। जोरदार ताली बजा दो। अब एक एक चीज की बात नहीं करेंगे आज तो। भाई साहब के मैं आपको भी छोड़ना, क्योंकि आपकी फ्लाइट का टाइम हुआ है, और हमने संकल्प किया था किसी हालत में 15 तारीख को आकर के यहां अपने माध्यम से 8.5 लाख के आसपास नए आवास आप मध्य प्रदेश सरकार को सुपुर्द करने वाले हैं। और उस आधार पर मैं भी कहना चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से हमारे गरीब आदिवासियों के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी, एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा।
वो तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा और अपने प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के